और वो जो टॉपिक होंगे शायद एग्ज़ाम भी उससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगी और लगभग सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं 0 से हीरो तक का सबके लिए शायद वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। आर यू रेडी? क्लास को स्टार्ट किया जाए? ओके, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन से सब्जेक्ट होगी आज? बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में हम लोग जो चैप्टर पर बातें करेंगे उस चैप्टर का नाम है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? लिंग निर्धारण। क्या होता है? लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन का हिंदी होगा क्या? लिंग निर्धारण, ठीक है। क्या होगा? लिंग निर्धारण। ओके, चलिए छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे। छोटी छोटी बातों ही आगे चल के बहुत बड़ी बातें बन जाती है और यदि हम इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यही जो है हमारे एग्ज़ाम में हमें उठा के पटक देता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। लिंग का निर्धारण। आपको पता है कि पूरी दुनिया में दो ही जाति के व्यक्ति होते हैं। अब दो जाति कहने का मतलब मेरा यहाँ कुछ और से नहीं है। दो जाति कहने का मतलब है ईश्वर ने मात्र दो ही जाति बनाया ह्यूमन में। क्या? तो एक मेल और एक फीमेल। मेल को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? एम से, और फीमेल को इंडिकेट करते हैं एफ से, ठीक है। किससे? एम से और एफ से। एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, ठीक है। एम का मतलब आदमी और एफ का मतलब औरत, ठीक है। यही दो जाति होती है और ईश्वर ने इसी दो जाति को बनाया है। अब यहाँ से फटाफट क्वेश्चन हम लोग दागेंगे। क्वेश्चन की सिलसिला यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। यदि बायोलॉजिकल भाषा में मेल को सिंबल से इंडिकेट किया जाए और फीमेल को सिंबल से इंडिकेट किया जाए तो मेल का सिंबल क्या होगा और फीमेल का सिंबल क्या होगा, ठीक है। बचपन से हम लोग बायो पढ़ते आ रहे हैं और उसमें देखते भी आ रहे हैं, बट उतना ध्यान नहीं देते रहे जिस कारण याद नहीं भी होगा। बहुत बच्चे को याद भी होगा कि मेल का इंडिकेटर क्या है, सिंबल क्या है और फीमेल का सिंबल क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से बातें को ले चलता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। ये एफ और फीमेल, एफ और क्या होगा? फीमेल। और फीमेल का जो सिंबल होता है, फीमेल का सिंबल, ठीक है, वो जो है आपको फीमेल का सिंबल जो है वो होता है ये 0 और उसके नीचे एक प्लस। इस टाइप के जो सिंबल होंगे वो कहेंगे फीमेल के सिंबल होंगे। क्या होंगे? फीमेल के सिंबल। और रही बात मेल की सिंबल के लिए तो मेल में भी आएगा 0 और 0 के ऊपर से हीरो का मतलब एक एरो रहेगा इस तरह से। तो ये होता है क्या? मेल का सिंबल। ये क्या होता है? मेल का सिंबल। और ये क्या होता है? फीमेल का सिंबल, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से पुरुष का प्रतीक क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है, इंग्लिश में उसको सिंबल बोलेंगे। चार ऑप्शन में से एक ये वाला ऑप्शन रहेगा तो आपको क्या क्लिक करना है? यहाँ ये क्लिक करना है। अर्थात 0 के ऊपर यदि एरो लगा हुआ है तो वो सिंबल किसका होगा? मेल का होगा, ठीक है। और यदि 0 के नीचे प्लस का चिन्ह हो तो वो किसका सिंबल होगा? तो वो होगा फीमेल का सिंबल। दो सिंबल आपको यहाँ से याद हो गई ना? चलिए हम चर्चा करें क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ से दो सवाल बना। पहले तो आपको जानना है कि सेक्स क्या है। सेक्स का मतलब लिंग। लिंग क्या है? स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। विदाउट दोनों स्त्री और पुरुष के बिना तो लिंग निर्धारण संभव है ही नहीं। ओके, तो आपको याद हो गया, समझ में आ गई। ये सिंबल किसका है? मेल का। ये सिंबल किसका है? फीमेल का। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में यदि लिंग का निर्धारण होता है तो वो डिपेंड करता है किस पर? क्रोमोसोम पर। किस पर? क्रोमोसोम पर, ठीक है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? किस पर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम पर, ठीक है। क्रोमोसोम को कहते हैं हिंदी में क्या? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अब देखिए सवाल यहां से पुनः बनेगा ह्यूमन सेल में। किसमें? ह्यूमन सेल में। ह्यूमन जो है सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कितना होती है? 46। ये बात तो आप जान रहे हैं। ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 46 मतलब 46।
मानव के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी 46 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी 46। ठीक है, कितना 46। ठीक है 46। और यदि पूछेगा, एक तो ये सवाल यहां से बनता है कि आपको पूछता है बराबर सवाल में कि मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यदि कितनी होती है तो आपको ये बताना है 46। यदि पेयर की बात करें, किसकी बात करें, पेयर की बात करें। ठीक है, यदि पेयर की बात करें तो पेयर में कितना हो जाएगा, इसका जब जोड़ा लगा देंगे जोड़ा में कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहां से दो सवाल, एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हो जाएगा 46। यदि पेयर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया किसके लिए, सेल के लिए। सेल में यदि ह्यूमन सेल में पूछेगा तो अब आती है बात गैमिट्स की। किसकी बात आती है, गैमिट्स की बात आती है। गैमिट्स में यदि पूछेगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमिट्स में यदि पूछेगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कितना होगा, तो वो होगा आपको कितना। एक और बात बताइए आप, गैमिट्स समझ में आता है, व्हाट इज गैमिट्स। गैमिट्स को हिंदी में युग्मक कहते हैं। समझ रहे हैं युग्मक क्या है, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि समझ रहे होते तो उससे भी अच्छी बात होती, मैं ही समझा देता हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए आप यहाँ समझिए, टोटल सेल में कितना है 46। सेल में कितना है 46। ठीक है, सेल में कितना है 46। ठीक है, अब क्या करेगा, सेल जब डिवाइड होता है, डिवीजन बोलते हैं, जब कोशिका टूटता है तो उसके अंदर जो गैमेट्स है वो भी क्या होगा, खंडित। जब पॉपुलेशन की क्रिया होती है, मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं क्वाइटस। ठीक है, जिसके शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, तो उसमें जब कोशिका का जब क्या होता है, फ्यूजन होता है अर्थात टूटता है, तो उसमें ये सेल में जो क्रोमोसोम होता है ये डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है तो कितना कितना में डिवाइड होता है, 50-50। कितना 50%। 50-50 का मतलब होगा 23 से इधर आ जाएगा और 23 किधर आ जाएगा, इधर से। ठीक है, अर्थात 23 आ जाएगा आपको यहाँ से और 23 आ जाएगा यहाँ से। जब ये अलग अलग पार्ट्स है ना तो ये ही बनता है क्या, इसे ही कहते हैं गैमिट्स। इसे ही क्या कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं। यही कहलाता है युग्मक। गैमिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक। यही क्या कहलाता है, युग्मक कहलाता है। ठीक है, तो जब आपसे सवाल पूछे कि युग्मक में अर्थात गैमिट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना कितना है 23। फिर यहाँ से एक सवाल बना, एक सवाल यहाँ से बना, आ रही है बात समझ में ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। ओके, और देखिए मैंने क्या बताया आपको गैमिट्स में, और चैप्टर का नाम ही है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। क्या गैमिट्स में, अब ये गैमिट्स बनता कैसे है उससे पहले मैं आपके बताऊं कितना, तो मैंने बताया कि जोड़ा में यदि पूछे सेल में पेयर में कितना होता है तो आपको बताना है 23। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन इस सवाल यहाँ पर ये भी पूछता है कि कितने जोड़े क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, कितने जोड़े क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और दूसरी बात है कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, या कितने जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। कितने जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए पहला सवाल मैंने कहा आपसे कि सेक्स क्रोमोसोम मतलब लिंग निर्धारक गुणसूत्र कितने पेयर होते हैं। तो यहाँ से देखिए 22 में से यदि एक जोड़ा को हम घटा लेते हैं, 1 पेयर को घटा लेते हैं तो कितना आता है 22 जोड़ा आता है ना जी। ये जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है, ये जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है इसे कहते हैं ऑटोसोम। इसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, इसे कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है अलिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम को मतलब क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र। मतलब इसी को समान गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समान गुणसूत्र। मतलब जिसमें जो है लिंग निर्धारण में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, रोल होता है बट कोई ज्यादा नहीं होता है। ये जो 22 जोड़े हो ना इसका कोई रोल नहीं होता है। ये जो 1 पेयर मैंने यहाँ से आउट किया है, ठीक है,
ये वन पेयर जो है यह है एक्स और वाई, ये 23वां जोड़ा है। क्या जोड़ा है ये, याद रखिएगा, ये 23वां जोड़ा है। एक्स और वाई जो है ये 23वां जोड़ा है, ठीक है। और 22 जोड़े का मतलब 44, यदि हम इसको नंबर में लेंगे तो कितना होगा, सॉरी 44 होगा यहाँ, ठीक है। 22 जोड़े का मतलब 44, ठीक है, 44, ओके। और ये 44 जो है ये ऑलिंग है। ऑलिंग कहने का मतलब है समान है, अर्थात ये है, ये क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है, मतलब एक्स एक्स है, ये समान है, ठीक है। और वन पेयर जो आपको 23वां जोड़ा निकला है ये क्या है, एक्स और वाई है। और इसे ही कहते हैं क्या है, इसे ही कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसे ही क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ओके। यही है क्या, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। क्या जोड़ा है, 23वां जोड़ा है, ठीक है। और 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, ओके। चलिए यहां तक बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि ऑटोसोम की संख्या कितने, 44। कितने जोड़े क्रोमोसोम को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, तो 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। कितने पेयर क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, तो है वन पेयर। कितना, तो वन पेयर अर्थात 23वां जोड़ा जो है वो क्या है, वो है आपको सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, एक बात इसमें आती है कि आप जो अभी एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, ये जो एक्स और एक्स ये किसका इंडिकेटर है, तो ये जो है इंडिकेटर है आपको इसका। और एक मैंने अभी आपको बताया एक्स और वाई, ठीक है, ये किसका इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर है इसका, ठीक है। ये किसका है, मेल का, और ये क्या है, किसका है, फीमेल का। अब एक और सवाल पूछता है आपसे कि वाई क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, वाई क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, एक्स क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या, एक रॉड की तरह है, क्या है, एक रॉड की तरह, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये रॉड का मतलब हो गया आपका छड़, और ये हो गया, इसको कहते हैं होल, ठीक है। तो यदि ये है एक्स, ये क्या है, ये है आपका एक्स, और ये क्या है, वाई। यदि आपसे बात किया जाए, पूछा जाए सवाल कि एक्स क्रोमोसोम की जो है शेप कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है छड़ की तरह। कैसा, छड़ की तरह, अर्थात रॉड की तरह जो आकृति होती है वह होती है